सभी नाजरीन और तमाम तलबा का मैं राजकीय महाविद्यालय टोंक के शूबे उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। सभी सभी जो तलबा है वो बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के तलबा इस्तेफ़ादा हो सकते हैं और दिगर जमात के तलबा भी इससे इस्तेफ़ादा हो सकते हैं। मैं इससे पहले इस मौजू से पहले शवाने निगारी की तारीफ़ और इसके बारे में मैंने डेफिनेशंस से मुतालिक गुफ्तगू किया है। अब मैं शवाने निगारी और खुद नवीशत शवाने क्या है और खुद नवीशत शवाने और शवाने उमरी में क्या फ़र्क है उससे मुतालिक गुफ्तगू करूँगा। यानी खुद नवीशत शवाने हयात ऑटोबायोग्राफ़ी और शवाने उमरी बायोग्राफ़ी में किसी शख्स के हालात ज़िंदगी तहरीर किए जाते हैं। यानी एक तो ऑटोबायोग्राफ़ी और एक बायोग्राफ़ी। यानी खुद नवीशत शवाने हयात ऑटोबायोग्राफ़ी होती है और दूसरी जो शवाने उमरी होती है वो बायोग्राफ़ी होती है, जिसमें किसी शख्स की हालात ज़िंदगी की तहरीर किए जाते हैं। लेकिन दोनों के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क हैं वह यह है कि शवाने उमरी में एक फ़र्द की दास्तान हयात होती है। शवाने उमरी में एक फ़र्द की दास्तान ही हयात बयान होती है, जबकि खुद नवेशित शवाने हयात में एक इंसान के हयात के साथ ही उससे मुतालिक इफ़राद का तज़करा सरसरी अंदाज में होता है। यानी कहीं फ़र्दों का उसमें तहरीर किया जाता है, क्योंकि खुद नवेशित में वह कहीं इंसानों से मिलता है, इस वजह से उसमें कई इफ़राद का जिक्र किया जाता है। दोनों ही असनाफ में किसी शख्स की हयात से मुतालिक मालूमात फराहम होती है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि शवाने निगारी में इस बात का दखल होता है कि किसी शख्स वाहद को लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। शवाने निगारी अपने जवायद निगाह से अवाम के सामने उस शख्स को रूबरू ला खड़ा कर देता है, जबकि खुद नवीश शवाने निगारी में फ़र्द वाहिद न सिर्फ अपने मुतालिक खुद लिखता है बल्कि अपनी जात से मुतालिक अफराद के हालात व किरदार के बारे में अपने जवाइया निगाह से लिखता है और अपनी शख्सियत को अवाम के सामने मिसाली किरदार बनाकर पेश करने की कोशिश पूरी करता है। दूसरी असनाफ की तरफ शवाने उमरी और खुद नवेशित शवाने हयात भी अदब की असनाफ है। बाज़ाब्ता तौर पर इन असनाफ के कोई बंधे टके उसूल नहीं हैं, मगर सच्चाई, शख्सियत और फ़न इसके लिए ज़रूरी भी है। दियानियत वारी के साथ शख्सियत का मुकम्मल इजहार और फ़नी माशन का लिहाज निहायत अहम है। मवाद के सिलसिले में शवाने उमरी के लिए खुद नवीशत तहरीरें, याद दास्तें और रोज़नामचे, खुतूत इकबाल और मलफूजात
अक्सर अहम मालूमात फराहम करते रहते हैं। तो मैं इससे मुताल्लिक आपको मैंने बताया कि शवाने निगरी की दो किस्में होती है, जिसे मैंने बताया बायोग्राफी, दूसरी मैंने बताई ऑटोग्राफी। तो मैं इससे मुताल्लिक आपको तफसील से बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में शवाने के लिए बायोग्राफी का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है और खुद नविश्त शवानी के लिए ऑटोबायोग्राफी लफ्ज़ का इस्तेमाल लिया जाता है। इस तरह शवाने निगारी की दो किस्में मैंने आपको पहले भी बताई है। इसका मैं तफसील से बताने जा रहा हूँ कि शवाने मैंने बताई थी कि जिसमें किसी बड़े इंसान की शख्सियत और उसके कारनामों को कोई दूसरा अदीब बयान करता है तो उसकी शवाने अंग्रेज़ी में ज़बान में बायोग्राफी कहते हैं, क्योंकि कई ऐसे शख्स हैं जो दूसरे इंसानों की शवाने तहरीर करते हैं, अपनी कलम के ज़रिए कलम बंद कर अब एक बड़ा कलाम पेश करते हैं। यानी किसी फ़र्द की खुसूसियात, उसकी आदत और उसकी जो रोज़नामचा की आदतें हैं, जो रोज़मर्रा उसकी ज़िंदगी है, उसकी हालात हैं, उसकी जो आदत है, उसको बायोग्राफी में पेश की जाती है। यानी इंसान की जो शख्सियत खुसूसियात है उनको तहरीर की जाती है। मैं इससे मुताल्लिक आपको बताना चाहूँगा कि अगला जो किस्म है शवाने निगारी की वो है खुद नविश्त शवाने, यानी ऑटोबायोग्राफी अंग्रेज़ी में बोलते हैं। इसमें अदीब अपने हालात खुद बयान करता है, इसलिए उसे खुद नविश्त शवाने कहा जाता है। और इसके अंदर खुद नविश्त शवाने में ऑटोबायोग्राफी में इसमें अपने हालात व खूबियों को वो लिखता है, साथ में वह अपने जो कहीं रफूका है, कहीं जो मित्र हैं, उनके बारे में भी वो उनके मुतालिक वो गुफ्तगू करता है, उसमें तहरीर करता है। इसमें दरमियान में बताना चाहूँगा कि शवाने उमरी एक शाखा है और इसमें दो इसकी किस्में हैं और इसमें जो मुसन्निफ है वो शवाने उमरी में एक फ़र्द की दास्तान हयात होती है और इसमें खुद जो मुसन्निफ है वो इसकी खुसूसियात को तहरीर करता है। मैं दोनों ही असनाफ में किसी शख्स की हयात से मुताल्लिक बातें आपको पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। शवाने निगारी में इस बात का दखल भी होता है कि किसी शख्स की वाहिद को लोग क्या समझेंगे, उसकी बातों को क्या समझेंगे, इस तरह से इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। शवाने निगार अपने जावी या निगाह से अवाम के सामने उस शख्स को रूबरू करता है, मैंने आपको बताया। और जबकि खुद नविश्त में शवाने निगारी में फ़र्द दो या सिर्फ अपने मुतालिक खुद लिखता रहता है, बल्कि अपने जात से मुतालिक भी वो अपनी बातें और अपने हालात के बारे में जिक्र करता है। इस तरह से शवाने निगारी से मुतालिक जो मैंने किस्में बताई वो आपके सामने मैंने जो पेश की है, वो दो तरह की किस्में होती है।
शुक्रिया।